सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग की एग्ज़ाम तो बहुत पास आ चुकी है। तो किसने किसने फॉर्म फिल कर दिया? अभी तक मैंने तो नहीं किया क्योंकि मेरे ओबीसी एनसीएल में कुछ प्रॉब्लम आ रही है। आप लोग ने किसने किसने कर दिया, लेट मी इन कमेंट सेक्शन। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, मैं क्या कर रही हूँ दिन भर में, कैसे सब चीज़ मैनेज कर रहे हैं वो समथिंग। तो सबसे पहले मैं अगर बताना चाहूँ तो मैं फिज़िक्स या फिर केमिस्ट्री या बायो सबकी मैं एक तो सेपरेट वीडियो बनाऊंगी कि मैं कैसे पढ़ रही हूँ। अभी मैं इस वीडियो में बताना चाह रही हूँ कि मैं कैसे पढ़ती हूँ। अगर तो मैं 9 o'clock या 10 o'clock के अराउंड मैं लाइब्रेरी चली जाती हूँ। 6:30 के अप्रॉक्स में घर आती हूँ, बीच में लंच वंच करने के लिए घर आ जाती हूँ। डेट्स इट। और मैं सोच रही हूँ कि मैं आ करके रोज़ पढ़ूँ कुछ कुछ थोड़ा 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 थोड़ा, बट नहीं हो पा रहा है। मतलब आने के बाद ऐसा मोबाइल चलाती हूँ, बस यही सब मेरा चल रहा है। मगर आई होप सो कि मैं आ कर के भी 1 2 3 घंटा 2 घंटा तो मैक्सिमम पढ़ ही सकती हूँ। इतना तो मतलब 6:30 में आ जाती हूँ, 7 बजे तक घर पहुँच जाती हूँ तो पढ़ सकती हूँ। बट बोलते हैं ना, बुद्धि बुद्धि भ्रष्ट है। तो बस यही है। अगर आप बात करना चाहें तो फिज़िक्स में अभी टेस्ट वेस्ट तो दी नहीं हूँ। केमिस्ट्री में एक टेस्ट दी हूँ जिसमें थर्मो और इक्विलिब्रियम का था, जो कि मैंने नर्सिंग टू नॉर्सेट से पढ़ा था। आपको तो पता ही, मैंने उसका बैच लिया है तो उसी से मैं पढ़ रही हूँ। बस वही है। और बाकी तो केमिस्ट्री में जो प्रॉब्लम होता है तो मैं लेक्चर वेक्चर थोड़ा मोड़ा देख लेती हूँ। वैसे मैं आज तक कोई लेक्चर पूरा ली ही नहीं हूँ, क्योंकि आपको पता है कि मेरे सारे सिलेबस तो ऑलमोस्ट कंप्लीट थे पहले से ही। तो मुझे जो जो टॉपिक में थोड़ा दिक्कत आता है मैं वो जा कर के लेक्चर देख लेती हूँ नर्सिंग टू नॉर्सेट वाले ऐप पे। हाँ, ऐसा है ना कि मैं आज तक वहाँ जो जो चीज़ देखी हूँ मुझे जिसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आता था, जैसे कि मैं पहला चैप्टर का नाम लूँगी थर्मोडाइनमिक्स। मतलब मैं सबसे पढ़ी हूँ, वन शॉट हो गए या फिर बैच वाले लेक्चर हो गए, पीडब्ल्यू के, एवरीथिंग से पढ़ी हूँ। मगर मैं अपना पर्सनल रिव्यू दे रही हूँ, नो हेट नथिंग, बट मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब सच में मेरे को बहुत अच्छा लगा था। थर्मोडाइनमिक्स वहाँ पढ़ी, मगर कल फिर रिडॉक्स में पढ़ी। रिडॉक्स में आप लोग याद आता होगा आप लोग को, वो जो बैलेंसिंग वाला पार्ट है ना वो बहुत जल्दी समझ नहीं आता। बट मैं क्या बोलूँ, मतलब सच में क्या बोलूँ, मुझे कल वो समझ में आया। मैं वो लेक्चर कहाँ से नहीं देखी, पीडब्ल्यू से देखी हूँ या फिर कोई ऐसे ही रैंडम प्लेटफॉर्म से मैं सर्च करके बैलेंसिंग का लेक्चर देखी। मैं सब लिखी हूँ मगर आज तक मेरे को वैसा क्लैरिटी नहीं आया है जो कि ना वहाँ से पढ़ने की बात है। मतलब अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मतलब सच बता रही हूँ मैं। और बस यही है। और फिज़िक्स वगैरह का मैं आपको सब बताऊँगी कि मैं कैसे प्रिपरेशन कर रही हूँ, एवरीथिंग। और बायोलॉजी का मैं आपको एक बात बताऊँ, अम, आपको ना एनसीईआरटी पढ़ना तो है, आई नो वो पढ़ना है, बट होता है ना कि वो अप्रोच उतना पढ़ना बहुत डिफ़िकल्टीज आता है। बट उसके लिए भी मेरे पास ना एक सॉल्यूशन है। मैं क्या की हूँ, डे 1 से, मतलब डे 1 से भी नहीं, मतलब फिर भी जब से मैं बायोलॉजी पढ़ना स्टार्ट की मैं उसके शॉर्ट नोट्स बना रही हूँ। लिटरली मैं उसके शॉर्ट नोट्स, और वो शॉर्ट नोट्स में एनसीईआरटी के अलावा एनसीईआरटी के वर्ड्स लिखे, मैंने एनसीईआरटी में जो जो है वो लिख देती हूँ। एनसीईआरटी में पढ़ूंगी मगर वो अगर नोट्स पढ़ ली ना तो एनसीईआरटी से कहीं हिलने वाला नहीं, ये तो हम लिख करके दे सकते हैं। तो वही है कि उसको पढ़ेंगे एनसीईआरटी, दैट्स इट। मेरा बायोलॉजी कंप्लीट है, बस यही करना है। बस इसको रिपीटेटेड वे में रिवाइज करना है। केमिस्ट्री में बस पढ़ना है, टेस्ट देना है। फिजिक्स में भी पढ़ना है, टेस्ट देना है, सब में वही करना है। बट हो जाए ये डिफ़िकल्टीज वाली बात है। बट मैं पढ़ूंगी। मैं मेरे को पढ़ना पड़ेगा क्योंकि अप्रैल ऑलमोस्ट आज 9 डेट है। तो हाँ, आपकी सिलेबस अपडेट क्या है आप मेरे को बताओ। और किस चीज़ पे आपको वीडियो चाहिए मेरे, मतलब स्टडी ब्लॉग की, लाइब्रेरी में मैं कैसे जाती हूँ, क्या क्या पढ़ती हूँ, एवरीथिंग वो चाहिए, या फिर अभी केमिस्ट्री फिज़िक्स या बायो की प्रिपरेशन में क्या कैसे पढ़ना है वो बताना है, आप मेरे को बता दो। तो दैट्स इट फॉर द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बाय। और पढ़ते रहें और मैं भी पढ़ती रहूँगी।
क्योंकि पढ़ाई वही एसेंशियल है, उसके अलावा तो कुछ करना ही मतलब ठीक है, बाय 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 बाय, ज़्यादा बोल रही हूँ।